थे गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी के ग्रुप इंश्योरेंस में कर्मचारी का नॉमिनी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। सभी लोग जानते हैं 30 लाख का आपका बीमा मिलने वाला है, ठीक है। तो उसका नॉमिनी अभी जो डिटेल मांगा जा रहा है, नॉमिनी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। आप लोग नहीं फिल किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे फॉर्म फिल करना है और मानव संपदा कोड जो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आप उसको प्राप्त करेंगे। आपने फॉर्म भर ही दिया होगा, हमने बताया था, जानकारी दिया था कि मानव संपदा पोर्टल पे जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वो आप लोग फिल कर दीजिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने फिलअप कर दिया है उनका अभी कोड भी आ गया होगा। अगर वो कोड नहीं मिल पाया तो कैसे उस कोड को आप प्राप्त करेंगे, उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, ठीक है, इस ग्रुप जो आपका कार्यरत कर्मचारी ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि डिटेल में ये चीज़ होता क्या है, ठीक है। पहले रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉमिनी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको अवगत कराना कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों हेतु टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी हेतु कार्मिकों की सूचना मानव संपदा पोर्टल से संदर्भित की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षित है कि आप अपने स्तर से सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को यह सुनिश्चित कराएं कि सभी की समस्त सूचनाएं मानव संपदा पोर्टल पर आधार कार्ड के अनुसार सही अंकित हो, कार्मिकों के नॉमिनी की सूचना सही और पूरी अंकित हो एवं सभी का आधार प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया गया हो। यह कार्य आगामी 4 कार्य दिवसों में पूर्ण किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या चीज़ें हैं। कार्मिक का आधार जो प्रमाणीकरण के अंतर्गत मानव संपदा पोर्टल पर अंकित नाम, लिंग, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का मिलान दर्ज करें। और डेट ऑफ बर्थ जो चीज़ें है आपका, ये चीज़ें रहेगा। अभी वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो ये रही चीज़ें इसके बारे में, नॉमिनी के बारे में। अब देखिए जो फॉर्म आपको फिलअप करना है यही फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। इस फॉर्म का PDF मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप ले लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी हम इसका लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, नेम, सबसे पहले ऊपर नेम लिखना है। और ये कोड आपको जो मानव संपदा पोर्टल से कोड मिलेगा, ये आपके पास होगा तो भर देना, अगर नहीं है तो कैसे हम अभी बताएंगे कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे ये कोड को, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे आप एएनएम के पोस्ट पे हैं तो एएनएम लिखिएगा, ठीक है। एएनएम आगे लिखिएगा, एएनएम के बाद थोड़ा अंडरस्कोर करना है। उसके बाद प्रोग्राम का नाम आरबीएसके है तो आरबीएसके, एनयूएचएम है तो एनयूएचएम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ये आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट डेट लिखना है। एनुअल सैलरी, ये सभी ऑफर लेटर में आपकी चीज़ें मेंशन है, सैलरी कितनी है और आपका अपॉइंटमेंट डेट का भी ऑफर लेटर में ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है नॉमिनी डिटेल में क्या भरेंगे। नॉमिनी डिटेल में 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने लोगों का नाम देना चाहते हैं। जैसे 1 लोगों का देना चाहते हैं तो यहाँ परसेंटेज दिया होगा। यहीं पे देखिए कितना परसेंटेज पहले आदमी को आप दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये नॉमिनी परसेंटेज, जैसे हमने मम्मी का किया है तो मम्मी को 50% दे रहे हैं, पापा को भी 50% दे रहे हैं, या और किसी के नाम से कर रहे हैं, हस्बैंड का कर रहे हैं तो इनम वाले जैसे हस्बैंड का कर रहे हैं तो हस्बैंड को पूरा 100, 1 लोगों कर रहे हैं 100% दे रहे हैं, 2 लोगों कर रहेगा तो अपना अपना परसेंटेज के हिसाब से दे दीजिएगा। क्या लिखना है यहाँ पे, रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी वाले का, ठीक है। उसके बाद माइनर स्टेटस में आपको डालना है, बालिग हैं या नाबालिग हैं, अगर हैं तो यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं परसेंटेज का हमने बता ही दिया है। एड्रेस में आप फिल कर सकते हैं पिन कोड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे DPM का रहेगा सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ CMO का सिग्नेचर रहेगा। ये सभी कुछ करने के बाद आपको ये फॉर्म अपने DPM को दे देना है। फिर बाकी का प्रोसेस जो है DPM की जिम्मेदारी होगी ये सभी चीज़ें चढ़ाने की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप ये कोड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये कोड आप देख रहे हैं EHRMS कोड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास होगा तो अच्छी बात, नहीं है तो आप मानव संपदा पोर्टल पे जाइएगा, गूगल पे चलिए हम चल के देख लेते हैं कैसे आप प्राप्त करेंगे। आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है, EHRMS, ठीक है। इतना ही सर्च करेंगे, आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा मानव संपदा पोर्टल, ठीक है, तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे करेंगे तो नीचे यहाँ पे मानव संपदा करके आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको मानव संपदा करके लिख के आ रहा होगा, ये देखिए मानव संपदा। आप इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ खुल के आ गया। तो अभी आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से चीज़ें आपको निकल के आने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर्च EMRS कोड, HMRS कोड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सर्च HRMS कोड। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, इसमें आपका मोबाइल नंबर
मांगा जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे भेजा होगा। तो यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं हम और यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं अपना कोड जो है। देखिए मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने नंबर दिया होगा अपने, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम पे जो नंबर दिया होगा आपने, ये फॉर्म मानव संपदा पोर्टल वाला फॉर्म जब आप फिल किए होंगे तो आपने जो नंबर दिया होगा उसी नंबर से सर्च कर सकते हैं, या सर्च बाय पोस्टिंग ऑफिस से सर्च कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन में आपसे मोबाइल नंबर वाला बेस्ट ऑप्शन है, तो इसी से आप सर्च करिएगा। तो चलिए हम सर्च करके देखते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है, फैमिली हेल्थ वेलफेयर है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको डिपार्टमेंट में यही सिलेक्ट करना होगा, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट। अब देखिए डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। आप सबमिट वाले ऑप्शन पे, ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन में, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, जैसे ही हमने किया यहाँ पे सब कुछ खुल के आ गया। डिस्ट्रिक्ट आ गया और आपका ये कोड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, HRMS ID, ठीक है। किस पोस्ट पे हैं वो भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल खुल के आ गया है। तो अब यहीं से आप इस कोड को लिख के उस फॉर्म में आपको लिख देना है। अब जैसे आपको फैक्ट शीट चेक करना होगा तो यहीं से आप ये जो आपका कोड है, ये फैक्ट शीट पे क्लिक करके आप अपना फैक्ट शीट भी चेक कर सकते हैं। फैक्ट शीट जैसे में क्या आपको डिटेल पूरा शो के आएगा सैलरी के बारे में, ठीक है, क्या चीज़ें क्या नहीं। तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वही आपका मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। वही डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा और आपका जो कोड मिला है कोड को चेक करना होगा। तो चलिए हम डाल के एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गया, मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर। और ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, NHM है, तो NHM यूपी NHM सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद EMRS कोड जो है, EMRS कोड भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये भी करने के बाद व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। फैक्ट शीट में क्या है, पूरा डिटेल आपका आ जाएगा, आपने कब ज्वाइनिंग लिया, का क्या क्या चीज़ें सब कुछ खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप मिला के भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट दे रखा है इन्होंने 24 फरवरी 2024 का, ठीक है। पूरा डिटेल आपका इसमें आके आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी आपका नॉमिनी वाला फॉर्म यहाँ से फिल कर दीजिएगा डिटेल मिला के, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे इनका पूरा डिटेल है यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। नेम, ठीक है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ये सभी चीज़ें हैं, जेंडर, सभी चीज़ें यहाँ पे खुल के आ गया है, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे खुल के आ गया है। तो फैक्ट शीट भी आप चेक कर सकते हैं अपना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी था। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल में हमने सब कुछ समझा दिया है आपको, ठीक है। आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया तो अब जाके फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं।